आप सभी कलमकारों को नमन है। इस काव्य प्रहर मंच पर उपस्थित हमारे सभी कलमकार और श्रोतागणों का ढेर सारा अभिनंदन है। इस नव वर्ष में, वर्ष 2022 में आज बुधवार 5 जनवरी को हमारा यह प्रथम कहानी वाचन कार्यक्रम है। इसमें हमारे साथ प्रतिमा उमराव, आप फतेहपुर उत्तर प्रदेश की धरती से जुड़ी हुई हैं। आपका विशेष स्वागत है और हमारा सौभाग्य है कि इस प्रथम कार्यक्रम में, इस सत्र के प्रथम कार्यक्रम में आप जैसे महान कलमकारा हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप मंच पर आवें, आप अपनी कहानी वाचन प्रारंभ करें। आदरणीय प्रतिमा उमराव जी, फतेहपुर उत्तर प्रदेश की धरती से। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। मैं प्रतिमा उमराव, सहायक अध्यापिका, उच्च प्राथमिक विद्यालय अमौली में, जनपद फतेहपुर में मैं कार्यरत हूँ। मैं संचालक महोदय नवनीत सर जी को सादर नमन करती हूँ और हार्दिक अभिवादन करती हूँ। केशव विवेकी भाई को मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को प्रेषित करती हूँ। और यह मेरा परम सौभाग्य है कि इस नव वर्ष की बेला पर आज प्रथम पायदान पर मुझे अपनी कहानी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करती हूँ और आप सभी आयोजन मंडल को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन प्रेषित कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी की श्रृंखला में अपनी स्वलिखित कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और इसके पहले मैं इस काव्य प्रहार समूह को मैं पुनः इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि इस काव्य प्रहार समूह दिनों दिन नित्य नवीन सफलता के शिखर पर चढ़ता जा रहा है, जिसमें कविता काव्य गोष्ठी आयोजन के साथ साथ एक कहानी वाचन का एक जो आयोजन किया जा रहा है, यह बहुत ही प्रशंसनीय सराहनीय है। और इसके लिए मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि यह कहानी का जो श्रृंखला आयोजित की जाती है, इसमें शिक्षाप्रद कहानियों को लेते हुए समाज को कुछ नई सीख, नई दिशा देने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, वह निश्चित ही प्रशंसनीय है। और दिनों दिन यह काव्य प्रहार समूह सफलता के पथ पर आगे बढ़ता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है विश्वास न करने का दुष्परिणाम। कहानी यह मेरी बच्चों के लिए है, क्योंकि मैं पेशे से शिक्षिका हूँ, तो बच्चों को एक नई शिक्षा देने हेतु अपनी यह कहानी लिखी है, जिसमें बच्चे छोटे छोटे तो बच्चे हैं। सोनू और मोनू नाम के दो दोस्त किसी गांव में रहते हैं और वह बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वे दोस्त जब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी अगली कक्षा में बढ़ते जा रहे हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी करते जा रहे हैं, इसके लिए दोनों दोस्तों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती है और दोनों दोस्त बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई भी करते जा रहे हैं और दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती है। दोनों बच्चे साथ में अपने गांव का भी पूरा अपने अन्य साथियों के साथ अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच में एक दोस्त आता है और दोनों के बीच की दोस्ती को देखकर वह
बहुत ही अपने को लज्जित महसूस करता है कि ये दोनों दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हैं, किंतु मेरी दोस्ती इनके साथ क्यों नहीं बन पा रही, क्योंकि उसका स्वभाव अलग था और वह दोनों दोस्तों के बीच में कुछ खटास, जिसको कहेंगे कि दोनों के बीच में दूरी बढ़ाना चाहता था। और उस दोस्त का नाम था, उस तीसरे लड़के का नाम था राहु। अब उसने क्या किया, उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि मैं इन दोनों दोस्तों को किस तरह अलग करूं। इसके लिए वह बहुत परेशान होने लगा और धीरे धीरे उसने एक योजना बनाई, जिसमें उसने मोनू के साथ दोस्ती बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और वह रोज नित नई बातें सोचता जाता और वह यही तरकीब लगाता कि मैं मोनू को किस प्रकार सोनू से अलग कर सकूं। एक दिन उसने जैसे ही मौका पाया, वह मोनू को उस दोस्त सोनू से के खिलाफ कुछ ऐसी बातें बताने लगा कि जिससे कि मोनू को विश्वास हो जाए। लेकिन मोनू विश्वास नहीं करता है और वो कहता है कि नहीं, मेरा दोस्त सोनू बहुत ही अच्छा है, वो ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हो। लेकिन राहु अपने नित रोज नई नई बातें, कपट भरी बातें उसको बताने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मोनू भी उस राहु नाम का जो लड़का है उसकी बातों पर आ गया और उसने उस अपने जो गहरी दोस्ती थी सोनू से, उसने उससे नाता तोड़ लिया और राहु के साथ जाकर दूसरी जगह पर रहने लगा। एक दिन ऐसा आता है कि जब राहु मोनू के साथ बहुत ही अच्छे से रहता है और उसको अपना अच्छा दोस्त बना लेता है, लेकिन कहते हैं कि जिसका जो वास्तविक स्वभाव होता है वो एक दिन सामने आ जाता है। तो हुआ यही कि जो राहु है उसने अपना असली व्यवहार दिखाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन मोनू के साथ उसने इतना अभद्र व्यवहार किया कि मोनू को समझते देर न लगी। उसके साथ वह बिल्कुल नौकर की तरह व्यवहार करता, सारे काम उसके साथ उससे लेता और अपना आराम से बैठा रहता। फिर धीरे धीरे मोनू को एहसास हुआ कि मैंने शायद बहुत बड़ी गलती की और मैंने अपने अच्छे दोस्त सोनू को छोड़ दिया। फिर उसने तय कर लिया कि मैं इस राहु नाम के इस लड़के के साथ मैं नहीं रहूंगा और वह पुनः जाकर के सोनू के साथ जाता है और उससे क्षमा याचना करता है और उसने जो गलती किया, जो एक अच्छे सच्चे दोस्त पर उसने अविश्वास किया, उसके लिए उसने माफी मांगी और उसके लिए उसने बहुत ही अपराध बोध से अपने उस दोस्त को पुनः जाकर मनाया और उसने यही समझा कि मैंने एक अच्छे दोस्त पर विश्वास नहीं किया और अंत में जाकर के उसने अपने सोनू दोस्त को फिर मना लेता है और दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। तो बच्चों, हमको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए और हमें किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे अनजान व्यक्ति पर विश्वास कर लेने का यही दुष्परिणाम होता है। तो इसलिए बच्चों, हमें कभी भी अपने अच्छे दोस्त पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। यहीं से मेरी इस कहानी को मैं अपनी विराम देती हूँ और इस पटल को मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि जिन्होंने मुझे यह कहानी वाचन करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।